हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मेस। कैसे हैं भाई आप लोग सब? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 11th जो है वो मैथ का है, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वलिटीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकरण। पहले हमने समीकरणों के बारे में खूब पढ़ा था, अब हम असमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक समीकरणों की तरह ही सोल्व करते हैं इसे, लेकिन इनके जो है जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के जो है इनमें साइन आएंगे। ठीक है, चिन्ह हमारे पास में आएंगे। तो हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं रैखिक असमीकरण, और इसकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो 5.1 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम। तो आइए बच्चों, हम जो है रैखिक असमीकरण की जो है परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, रैखिक असमीकरण क्या होती है? ऐसे कथन होते हैं जिनमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये चिन्ह अगर दिख जाए बीच में, तो उनका समीकरण जो है उनको कहते हैं। यानी कि यदि आपको ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, फिर लेस देन इक्वल टू है, यानी बड़ा छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। ठीक है, तो अगर ऐसे साइन आपको मिल जाए, ऐसे चिन्ह आपको मिल जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? असमीकरण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे x बराबर 3 जो है ये क्या होती है? समीकरण होती है। जहाँ बराबर आ जाए और बायां पक्ष आ जाए और दायां पक्ष आ जाए, ये तो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, तो ये तो क्या कहलाती है बच्चे? समीकरण कहलाती है। लेकिन अगर इसे हम x ग्रेटर देन की 3 कर दें, x लेस देन 3 कर दें, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दें, या x लेस देन इक्वल टू 7 कर दें, ठीक है, तो देखो बराबर की जगह क्या आगे ये इस तरह से अगर चिन्ह आ जाए, तो ये सारी की सारी जो ये क्या कहलाती है? ये असमीकरण जो है वो कहलाती है। ठीक है, जब बराबर आ जाए तो समीकरण होती है, और इस तरह से आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? असमीकरण कहते हैं। यानी कि इनइक्वलिटी जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जिसकी तरफ जो है मुंह खुला हुआ होता है, इस तरह से ये देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। यानी x का मान 3 से बड़ा है, x का मान 3 से छोटा है। देखो मुंह इस तरफ 3 की तरफ खुला हुआ है, यानी 3 बड़ा है। मैंने आपसे कहा मुंह किसकी तरफ खुला है? x की तरफ, यानी x बड़ा है किससे? 5 से, और बराबर भी है x। ठीक है, अब मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? इसका 7 की तरफ खुला हुआ है, यानी x जो है छोटा है किससे? 7 से, यानी कि 7 बड़ा है किससे? x से, तो x जो है वो 7 से छोटा और बराबर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसको तो बोलते हैं ग्रेटर देन यानी बड़ा, इसको बोलते हैं छोटा लेस देन, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ा या फिर बराबर, बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, इस तरह से ये जो चीज़ें चलती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 का मान जो है वो 3 से बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो 5 का मान 3 से बड़ा है। मैंने कहा 7 का मान 9 से छोटा है, तो 7 किससे छोटा है? 9 से छोटा है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 5 अगर 3 से बड़ा है, यानी कि 3 5 से क्या है? छोटा है। फिर आपसे मैंने कहा कि 7 अगर 9 से छोटा है, यानी कि 9 जो है वो 7 से क्या है? बड़ा भी है। तो इसको इस तरह से भी जो है लिखा जाता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि x का मान जो है वो 3 से बड़ा और बराबर भी है। x का मान 3 से क्या है? बड़ा भी है और बराबर भी है। मैंने आपसे कहा मान लो y का मान जो है वो 11 से क्या है? बड़ा भी है और बराबर भी है। मैंने आपसे कहा x का मान जो है वो 13 से छोटा है और बराबर है। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर x जो है 3 से बड़ा और बराबर है, यानी कि 3 क्या है? x से छोटा और बराबर भी है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैंने आपसे कहा कि x जो है वो 13 से छोटा और बराबर है, यानी 13 x से बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। 13 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खोल दो इस तरह से, 13 बड़ा है किससे? x से, और बराबर भी है, बराबर का चिन्ह भी लगाओ। मैंने आपसे कहा बच्चे कि y अगर 11 से बड़ा है, यानी 11 जो है वो y से क्या है? छोटा है, लेकिन बराबर भी तो है। ठीक है, तो इस तरह से भी इनको जो है रिवर्स लिखा जा सकता है बच्चे। ठीक, तो जब भी आपको ऐसे साइन अगर दिख जाए, तो वो क्या होती है? सभी की सभी असमीकरण कहलाती है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है बच्चे। ठीक है, ये दो चरों x और y में क्या है? एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि बराबर आ रहा है और LHS भी आ रहा है, RHS भी आ रहा है। लेकिन मैंने तुमसे कहा ax प्लस by ग्रेटर देन
प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गई, असमीका बन गई। अगर इसकी जगह मैं लेस देन कर दूं तो ये भी एक असमीका बन गई। फिर मैं इससे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं तो ये भी एक असमीका बन गई। अगर मैंने इसकी जगह लेस देन इक्वल टू कर दिया तो क्या बन गई, ये भी एक असमीका बन गई। जैसे मैंने कहा एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0 होता है। तो इसी चर x में रैखिक असमीका क्या बन जाएगी, रैखिक क्या होता है, चर की उच्चतम घात। यहाँ क्या है, चर 1 है, इसकी उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वो रैखिक हो जाता है, लीनियर कहलाता है। तो ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी बेटा, रैखिक असमीका कहलाएगी। क्योंकि चर x की घात कितनी उच्चतम, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये तो जो है छोटी सी परिभाषा थी कि रैखिक असमीकाएँ क्या होती है बच्चे, वे होती है जिनमें जो है ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, लेस देन इक्वल टू आ जाए। यानी बड़ा छोटा, बड़ा को जो है अधिक भी बोलते हैं, छोटे को कम बोलते हैं। इसको अधिक या बराबर, इसको छोटा या बराबर, या फिर कम या बराबर, इस तरह से जो है बोला जाता है। तो बड़े को क्या बोलते हैं बच्चे, अधिक भी जो है वो बोला जाता है, और छोटे को जो है वो कम भी बोला जाता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है इस साइन का, वो हमेशा हमेशा जो है बड़ा होगा। ठीक, फिर मैंने कहा कि असमीकाओं के जो है वो प्रकार बताइए, असमीकाओं के प्रकार बताओ। तो सबसे पहले असमीका हम पढ़ेंगे, संख्याक असमीका पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याक असमीकाओं में क्या है कि ओनली जो है वो संख्या आएगी। जैसे 3 का मान जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, यानी 5 का मान 3 से क्या है, बड़ा है। क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, 5 की तरफ खुला हुआ है। अब मुंह किसकी तरफ खुला है, 7 की तरफ, यानी 7 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, यानी 5 7 से क्या है, छोटा है। फिर मैंने कहा 9 जो है वो 11 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 11 की तरफ खुला हुआ है, यानी 11 बड़ा है, यानी कि 11 जो है वो 9 से बड़ा है। यानी जब भी नंबर आ जाए और चिन्ह आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इन चिन्ह संख्याओं के बीच में आपको मिल जाए तो उन्हें क्या कहेंगे बच्चे, हम संख्याक असमीका उनको बोला जाता है। फिर मैंने कहा कि शाब्दिक या चर या चरांक जो है असमीका बताओ। शाब्दिक कोई चर बोलते हैं, चरांक बोलते हैं, यानी इसमें चर आने लग जाएंगे आपके। चर राशि क्या होती है, अज्ञात राशि होती है, जिसके मान हमको जो है पता नहीं होते हैं। जैसे x का मान जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। फिर मैंने कहा x का मान 7 से बड़ा है। फिर मैंने कहा कि y का मान 5 से बड़ा एवं बराबर है। फिर मैंने कहा कि y का मान जो है 8 से छोटा एवं बराबर है। तो ये सब क्या कहलाती है, ये तो चर x में है और ये चर y में जो है ये क्या कहलाएगी, एक शाब्दिक या चरांक असमीका जो है कहलाएगी, कि इनमें चर आने चाहिए। ठीक है, द्विअसमीका क्या होती है, द्वि का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, 2 होती है, यानी 2 चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, यानी 2 असमीका मिलेगी। देखो, एक चिन्ह दूसरा चिन्ह, फिर एक चिन्ह और दूसरा चिन्ह असमीका का, ये सभी क्या होते हैं, असमीकाओं के चिन्ह तो होते हैं ये चारों के चारों। ठीक है, तो 5 का मान जो है 3 से तो बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। हमेशा क्या पढ़ोगे इसको, 5 का मान 3 से बड़ा है और 5 का मान 7 से क्या है, छोटा है। मैंने कहा x का मान 1 से तो बड़ा है और x का मान 3 से छोटा है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी x बड़ा है x से, और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी 3 बड़ा है x से। तो x का मान 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा और बराबर है। ठीक है, अब असमीकाओं का जो है वो हम लोग हल पढ़ेंगे कि असमीका के हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा आपको कि x का मान जो है वो 3 से बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि x का जो मान है वो 3 से क्या है, बड़ा है। तो x के मान ऐसे क्या लूँ मैं कि जो इस असमीका को क्या करे, संतुष्ट करे। मैं 1 लूँ तो 1 का मान 3 से बड़ा नहीं होता है ना, 1 का मान जो है 3 से बड़ा नहीं होता। मैं 2 लूँ तो 2 का मान भी 3 से जो है बड़ा नहीं होता। मैं 3 लूँ तो 3 तो किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन ये बड़ा तो नहीं है ना, बड़ा थोड़ी है, तो इसको भी काट दो इस तरह से। ठीक है, मैंने 4 लिया x बराबर बच्चे, तो 4 का मान जो है वो 3 से बड़ा है। मैंने 5 लिया तो 5 का मान जो है वो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये तो असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि सभी जो है ये 3 से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं बच्चे, और ये 3 के बराबर आ रहा है। तो ये भी असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन तो फिर आगे तक ये जो है मान ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, माइनस में भी हम लोग जो है वैल्यू रख सकते हैं। तो 4 रखा और 5 रखा तो संतुष्ट करने लग रहा है, 4 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, तो x बराबर 4, x बराबर 5, इसी तरह से आगे जो है ये मान चलते जाएंगे। ये असमीका के क्या कहलाएंगे बेटा, हल कहलाएंगे। 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ,
ये सब आगे जो है 3 से बड़े आते चले जाएंगे और यही क्या कहलाएंगे, असमीका के हल कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मान लो x का मान 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, तब ये भी एक हल हो जाएगा, x बराबर 3 भी हल होगा, क्योंकि 3 जो है बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, 3 3 के बराबर तो होता है, बड़ा तो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा अगर बराबर है तो। ठीक है भाई, अब इसके जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 5.1 के, जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सारे के सारे जो है वो करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखो प्रश्नावली 5.1 का जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। आपको एक ऐसा समीकरण दे रखी है 24x लेस देन जो है 100 है, मतलब कि 24x का मान जो है वो 100 से क्या है, छोटा है। इसे असमीका 1 दे दो आप, जैसे हम लोग समीकरण लिखते थे अगर बराबर होता था, अब यहाँ असमीका का चिन्ह है तो इसे क्या दे देंगे हम, असमीका नंबर 1 इसको दे दी जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका जो है वो हल निकालो, इस असमीका का मतलब हल निकालो, यानी x का जो है हमको हल निकालना है, इस असमीका का हमको हल निकालना है। जब x एक प्राकृत संख्या हो और जब x एक पूर्णांक, दोनों कंडीशन में जो है हमको हल निकालना है। तो सबसे पहले देखो x लेस देन 100 बटे कितना हो जाएगा, समीकरण की तरह ही इसे जो है बेटा सोल्व करो, यानी दोनों पक्षों में जो है 24 से भाग देना पड़ेगा, इस तरह से ये सोल्व की जाती है। लेकिन आप इसको समीकरण की तरह ही जो है सोल्व करो, 100 बटा 24, फिर मैंने कहा x छोटा है, इसको कैंसिल करो बेटा, 25 चौक 100, 25 चौक 24, 25 बटा, तो x का मान जो आएगा 6 चौक 24, 4.1 के समथिंग जो है ये लगभग आएगा हमारे पास। ठीक है, अब पहली कंडीशन आपके पास में क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या होता है, n होता है, और n का मान 1 2 3 से आगे तक जो है वो चलता जाता है। ठीक है, तब असमीका का हल क्या होगा, इस जो असमीका का जो हल है वो क्या होगा बेटा, वो होगा x का मान 4.1 से जो है वो क्या है, कम है। 4.1 से कम का मतलब समझते हो आप लोग, जैसे कि मैंने एक संख्या रेखा खींची -∞ टू +∞, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है और यहाँ 4 होता है, तो दूसरा होगा आपका 4.1 -1 -2, इस तरह से ये संख्या जो है वो चलती जाएगी। तो 4.1 से कम है, 4.1 से जो कम है वो क्या है, यहाँ से पॉइंट में तो हम लोग वैल्यू तो होती नहीं है, पॉइंट वाली दशमलव वाली संख्या तो होती नहीं है, हम लोग जो है 4.1 से इधर चलेंगे, क्योंकि x का मान 4.1 से छोटा है, इस तरफ तो बड़ा आएगा, तो 4.1 से छोटा है, तो ये आएंगे सारे के सारे आपके पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हमारा। ठीक है भाई, अगली कंडीशन, जब x क्या हो, ये एक पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, i या z जो है इसे बोला जाता है, और ये प्लस और माइनस दोनों में चलता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से ये जो है वो चलता जाएगा, माइनस अनंत से प्लस के मतलब अनंत तक ये चलता जाएगा, इधर माइनस की संख्या भी चलेगी और प्लस की संख्या भी चलेगी। तब हल क्या होगा, तो हल होगा दशमलव वाली संख्या से इसमें आएगी नहीं, बिना दशमलव वाली 4.1 से इधर चलेंगे, यानी बाईं तरफ जो है चलेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, 4 ही आएगा, दशमलव में तो हमको लेना नहीं है, ये आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये देखो 4.1 से कम है कि नहीं है ना, तो देखो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस अनंत से लेकर 4 तक है ना, तो माइनस अनंत से तो बड़ा आएगा और 4 के बराबर भी है, तो बराबर के लिए ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जैसे कि आपको माइनस का इंफिनिटी और प्लस का इंफिनिटी ये दे रखा है, तो यहाँ पर ये 4 है, तो 4 से छोटे मान तो इधर ही आएंगे, 4.1 से, 4.1 से छोटा कितना आएगा, 4 ही आएगा, और ये इधर आएगा, तो 4 से तो छोटा है और माइनस इंफिनिटी से क्या है, बड़ा है, तो 4 के बराबर। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको लेस देन चिन्ह आ जाए या ग्रेटर देन चिन्ह आ जाए, तो आपको हमेशा ब्रैकेट ये वाला या फिर ये वाला लगाना है। ठीक है भाई, फिर आपको लेस देन इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, बड़ा और छोटा चिन्ह आया तो इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, और बड़ा बराबर आ जाए छोटा बराबर आ जाए तो इस तरह से जो है वो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है
ब्रैकेट का मतलब होता है कि 4 भी जो है इसके अंदर शामिल है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी नहीं है इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटी से क्या है, बड़ा है, माइनस अनंत से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब तो होता है कि वो संख्या भी इसमें शामिल है, और इसका मतलब होता है उनसे बड़ी संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, -12x ग्रेटर देन 30, यानी -12x का मान 30 से ज़्यादा है। अब हमको निकालना है, इसका हल निकालना है समीकरण। जब x एक प्राकृतिक संख्या दे रखी हो और x एक पूर्णांक दे रखा हो, तब हमको दोनों कंडीशन में इसका हल जो है निकालना है। तो इसको कैसे करोगे, माइनस का x 12 का भाग दो, 30 बटा कितना आ जाएगा 12, ठीक। माइनस एक्स ग्रेटर देन 12 से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार होगा ये काटो, मतलब दोनों को, ये तो आएगा 15 और ये आ जाएगा 6, फिर काटो 3 से 3 5 15, 3 तो ये आ जाएगा 5 बटा 2। अब देखो जब भी माइनस आ जाए तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। जैसे माइनस से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो हमेशा असमीका का चिन्ह जो है बदल जाएगा, बड़ा है जो छोटा हो जाएगा, और छोटा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ये रूल याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एक्स का मान -5 बटा 2 से छोटा है, यानी 5 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। अब देखो इस असमीका का हल कैसे निकालेंगे। जब x एक प्राकृत संख्या है तो n क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है। तो इसका जो हल होगा, इसका हल क्या होगा बेटा, फाई होगा। फाई को अपन कैसे दर्शाते हैं, यानी रिक्त समुच्चय से दर्शाते हैं, यानी कोई हल नहीं होगा, क्योंकि माइनस की संख्या तो प्राकृत संख्या में आती ही नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है भाई। अगली कंडीशन आपको दे रखी है कि जब x क्या हो, एक पूर्णांक हो, तो पूर्णांक संख्या को समुच्चय i या z जो है, i से या z से दर्शाते हैं, और ये माइनस में भी चलती है और प्लस में भी चलती है। इधर ऋणात्मक पूर्णांक है और इधर धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको दे रखा है कि x का जो मान है वो क्या है, -2.5 से छोटा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। सभी वास्तविक संख्याएँ होती है इस पर, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर ही तो वास्तविक संख्या बनाती है, मतलब कि पॉइंट वाली सभी संख्या इसमें आ जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि दशमलव वाला तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो आप देखो माइनस का 2.5 आपका यहाँ आएगा, 0 आएगा, फिर माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना, फिर माइनस का कितना आएगा बेटा, माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का 2.5 आएगा, इधर चल के माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, इस तरह से आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो माइनस का 2.5 से छोटा होना चाहिए, तो 2.5 से छोटा मतलब इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो -2.5 से छोटा पूर्णांक कौन सा है, 3 से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है ना, तो हल क्या आ जाएगा, हल आएगा x का, वो आ जाएगा -4 -3 इन और -5, इस तरह से मतलब ऋणात्मक हल आते जाएंगे इसके, -5 -4 -3, माइनस अनंत से लेके -3 तक, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि माइनस अनंत से तो बड़ा होगा हल, -3 तक होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समीकरण आपको दे रखी है 5x - 3 < 7, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। तो इसको समीकरण की तरह सोल्व करो, 5x 7 प्लस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5x < 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 बटा कितना आ जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2 से छोटा, 5 दूनी 10, तो x का मान जो है वो 2 से छोटा आ जाएगा। पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि x एक पूर्णांक है, तो इस समीकरण का जो है वो हल निकालो। तो पूर्णांक संख्या माइनस में भी चलेगी, ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर के धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। जब x का मान 2 से छोटा है, तो x का मान 2 से छोटा है, 2 से छोटा क्या आएगा, 1 तक आएगा, तो हल कितना आ जाएगा इसका हल आएगा -3 -2 -1 0 और 1। ये 2 से छोटे हल आ गए ना सारे के सारे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि x का मान 2 से छोटा है। तो एक आंसर तो हमारा ये रहा। दूसरा देखो, x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं को हम किससे दर्शाते हैं, वास्तविक संख्याओं को समुच्चय r से दर्शाते हैं, और ये होता है माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक, ठीक है। और ये इस संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाया जाता है, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। अब x का मान 2 से छोटा है, तो 2 कहाँ आएगा, बीच में, 2 से छोटा है मतलब ये पूरा का पूरा इसका हल होगा इस तरफ, 2 से तो छोटा होगा और माइनस अनंत से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी x अगर 2 से छोटा है तो माइनस अनंत से क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू माइनस का अनंत और 2, ठीक है। तो x का मान माइनस अनंत से बड़ा है, 2 से छोटा है, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये आप असमीका एक दे रखी है आपको,
ठीक है। इसका हल निकालो सबसे पहले तो 3x 2 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन माइनस का 6। तो x ग्रेटर देन माइनस 6/3, 3 का भाग लग जाएगा, 3 से कटा कितनी बार, 2 बार। तो x का मान -2 से बड़ा आ रहा है, यानी ये समीकरण में x का मान जो होगा वो -2 से बड़ा होगा। तो पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है, जब x क्या हो, ये एक पूर्णांक हो, तो अ समीकरण का हल निकालो। इस अ समीकरण का जो है हमको हल निकालना है। तो दी गई अ समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, -2 से बड़ा है। तो -2 से बड़ा है मतलब इस तरफ चलेंगे, तो -2 से बड़ा कौन आएगा, माइनस का 1 शामिल होगा, -1 0 1 2 3, इस तरह से ये हल जो है वो शामिल होगा। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक, फिर आपसे बोल रहा है कि x एक वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या को समझते क्या होता है, r होता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलता है। ठीक है, तो तुमको पता है ये संख्या रेखा है, माइनस का अनंत से लेकर प्लस का अनंत तक, और माइनस का 2 यहाँ आएगा बीच में। ठीक है, -2 -1 0, और इधर माइनस माइनस वाली आएंगी, -3 -4। ठीक है, अब अगर x का मान जो है -2 से बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान -2 से तो बड़ा है, यानी -2 से बड़ा है तो सारा का सारा हल इस तरफ होगा, इधर तो होगा नहीं। -2 से बड़े ही जितने भी हल है वो सब इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो x का मान -2 से बड़ा है तो अनंत से क्या होगा, छोटा होगा, यानी x किस में बिलोंग करेगा, -2 से इन्फिनिटी में। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बराबर के चिन्ह जो है यहाँ पे दिए नहीं है। अगर बराबर के चिन्ह दे रखे तो बड़े ब्रैकेट लगाते, समझ रहे हो बात को, यानी -2 और अनंत जो है इसमें शामिल नहीं है, -2 से बड़ा और अनंत से छोटा। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इस असमीकरण का जो है हमको हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4x इसको -5x को तो इधर ले आओ, और 7 और 3 को इधर भेज दो तो -3। तो 4x में से 5x गए तो -x, और 7 में से 3 गए तो 4। अब मैंने क्या कहा था कि x के साथ में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। तो ये जो छोटा है ये बड़े में बदल जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये -4, और ये आपस में बदल जाते हैं, छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा। ठीक है भाई, तो x का मान जो है -4 से बड़ा आ रहा है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर संख्या रेखा पर हम लोग देखें इस तरह से, माइनस के अनंत और प्लस के अनंत, तो -4 यहाँ आएगा। ठीक है, इधर तो माइनस माइनस चलेगा, इधर प्लस प्लस वाली चलेगा। ठीक है, -4, फिर -3 -2 -1 0, इधर -5 -6 -7, इस तरह से चलेगा नहीं चलेगा। ठीक, तो x का मान -4 से बड़ा आ रहा है, यानी -4 से बड़ा हल तो इस तरफ होगा, और -4 से छोटा इस तरफ होगा। तो 4 को तो शामिल नहीं करेंगे, जिस पे 4 को शामिल नहीं करेंगे तो उस पर तो क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे, जी हल्का सा गोला बना देंगे वृत्त टाइप में। ठीक है, एक वृत्त टाइप में गोला बना देंगे। ठीक है, और बराबर का चिन्ह नहीं है तो डॉट डॉट रेखा जो है इस पर खींची जाएगी, मतलब हल्की रेखा जो है इसके ऊपर खींची जाएगी। और -4 से बड़ा है तो इस तरह ब्रैकेट लगेगा, और अनंत से छोटा है, यानी x का मान जो है -4 से तो बड़ा है और अनंत से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इसका हल क्या हो जाएगा, x किस में बिलोंग करेगा, -4 से इन्फिनिटी में। ये हमारा आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x इस -5 को इधर लेके आओ, ग्रेटर देन -1 इसको इधर लेके जाओ तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, 3 में से 5x गया तो -2x, 7 में से 1 गए तो 6। ठीक है, अब दोनों तरफ कहीं से गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो 2x, और ये क्या में बदल जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में बदल जाएगा, और -6। फिर आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे, -6/2, तो x का मान क्या आएगा, -3 से छोटा आएगा। अब x का मान अगर -3 से छोटा है, मेरी बात सुनना, x का मान -3 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो आप संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाओगे बेटा, माइनस का अनंत और प्लस के अनंत, और -3 से छोटा, तो -3 से छोटे मान तो इधर आएंगे। अब लेस देन दे रखा है, बराबर का चिन्ह तो इसके साथ है नहीं है, तो एक व्रत बना दो इस तरह से, और खंडित रेखा जो है इसमें बनेगी, यानी हल्की लाइन जो इसके अंदर बनेगी। तो -3 से छोटा और माइनस अनंत से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी x किस में बिलोंग करेगा, x का मान जो है माइनस अनंत से -3 है। x का मान माइनस अनंत से तो बड़ा है, और -3 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जिसकी तरफ मुँह खुला होता है बड़ा होता है। ये देखो x से बड़ा कौन, -3, और इधर इससे बड़ा कौन, x। ठीक है, यानी x का मान माइनस अनंत से बड़ा, -3 से छोटा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। 3 का गुणा x में करो तो 3x, 3 का गुणा 1 में करो -3,
लेस देन इक्वल टू 2 का गुणा x में करो 2x और 2 का गुणा -3 में करो 6। ठीक, फिर मैंने कहा 3x और माइनस का 2x को तो इधर ले आओ, लेस देन इक्वल टू माइनस का 6, इसको इधर लेके जाओ तो प्लस का 3। ठीक है, पक्षांतरण करने पर वो समीकरण की तरह ही इसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, 3x में से 2x गया तो x, -6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 3। अब x का मान -3 से तो छोटा भी है और बराबर भी है, दोनों चीज़ें बेटा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे x जो है -3 से छोटा भी है और बराबर भी है। तो संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे इसे, माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। ठीक है, और ये माइनस का 3, अब -3 से छोटा है लेकिन बराबर भी तो है। अब बराबर है तो गहरा काला बिंदु बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या बनाओगे, गहरा काला जो है बिंदु बनाना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं होता तो व्रत को खाली छोड़ना पड़ता है, अगर बराबर है तो व्रत को जो है भरना पड़ता है, डार्क सर्किल बनाओगे मतलब। ठीक है, अब बराबर है तो यहाँ डॉटेड लाइन नहीं बनेगी, खंडित रेखा नहीं बनेगी, यहाँ पूरी डार्क लाइन बनेगी ये। ठीक है, -3 से छोटा है तो ये पूरी की पूरी डार्क लाइन बनेगी, और बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगेगा। तो x का मान -3 से छोटा है यानी इस तरफ, लेकिन माइनस अनंत से बड़ा है ना, तो माइनस अनंत से क्या है, बड़ा है, यानी x किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस अनंत से तो बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है, लेकिन बराबर भी है, और बराबर है तो इस तरह का ब्रैकेट लगेगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x, यानी इसका मान इससे बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, इसके नीचे बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इस समीकरण को हल करो। 3 का गुणा 2 में 6, 3 का गुणा x में माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का गुणा 1 में 2, 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x, और इसको इधर लेके आओ तो ये प्लस का 2x बनेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2, और इस 6 को इधर लेके जाओ तो माइनस का 6 बन जाएगा। -3x में से 2x जाएंगे तो माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4। अब मैंने क्या कहा था, जब भी माइनस आ जाए तो दोनों तरफ माइनस से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा और बराबर है तो ये छोटा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू बन गया, और माइनस माइनस ये भी +4 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, 4 से छोटा आ गया। तो x का मान अगर 4 से छोटा आ गया तो x का मान क्या है, 4 से तो छोटा है, तो माइनस अनंत से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि x किस में बिलोंग करेगा, -∞ से 4 तक, और बराबर भी शामिल है, यानी 4 भी शामिल है तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत अगर आपको दे रखा है तो क्या है, 4 है x बराबर, तो 4 से छोटे मान तो इधर ही आएंगे ना, ये बराबर का चिन्ह दे रखा है तो इस तरह का डॉट बनाएंगे, और गहरी काली रेखा आप लोग करोगे इसको। ठीक है, बराबर दे रखा है तो बड़ा ब्रैकेट, तो x का मान 4 से जो छोटा है माइनस अनंत से बड़ा है। इस हल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो इसके हल बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। इस हल को संख्या रेखा पर हम लोगों ने इस तरह दर्शाया है। तो x का मान 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा क्या चलेगा, इधर माइनस अनंत से तो स्टार्ट है ये, मतलब का -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और 4 से छोटा और बराबर है यानी कि 4 तक। इसको इस तरह से भी जो है लिखा जा सकता है बेटा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। बटा 1 लगाओ, लघुत्तम क्या आएगा, 1, 2, 3 का 6 आएगा। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा x में करो 6x, 2 3 6, 3 का गुणा x में करो 3x, 3 दूना 6, इसका गुणा x में करो 2x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और लेस देन 11 बटा 1 करो। अभी रुक जाओ, 6 3 9 9 2 11x बटा 6 और लेस देन 11। ठीक है, बटा 1 करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा 11x, 11 का गुणा 6 में क्या है 66, फिर आ जाएगा 11 का भाग 6 में 2, तो x का मान 6 से छोटा आ जाएगा। तो बेटा जब x का मान अगर 6 से छोटा है यानी कि माइनस अनंत से बड़ा है, यानी x किस में बिलोंग कर रहा है, -∞ से 6 में, यानी x का मान माइनस अनंत से तो बड़ा आ जाएगा और 6 से छोटा आ जाएगा। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत, x 6 है ना तो 6 यहाँ रखो, 6 से छोटे माना, अब छोटा आ रहा बराबर तो है नहीं है, तो खाली वृत्त बनाओगे इस तरह से, डार्क नहीं करोगे, खंडित रेखा चलेगी इसमें यानी हल्की रेखा। ठीक है, 6 से तो छोटा आ जाएगा और माइनस अनंत से बड़ा आ जाएगा। इसका हल ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा
कि x का जो मान है वो माइनस अनंत से तो बड़ा है, यानी माइनस की संख्या तो लो गई, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 6 से छोटा है, 6 से छोटा कौन आएगा, 5 आएगा, 5 तक आप लिख सकते हो। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, क्योंकि 6 से छोटा मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। इस तरह चल जाएंगे माइनस के अनंत, यानी इस पूरे के पूरे समुच्चय में जो है इस असमीका का जो है हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, x बटा 3 है ग्रेटर देन बटा 1 लगाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 बटे 2, क्योंकि 2 का लघुत्तम लिया है 2 और 1 का, 2 का भाग 2 में दिया 1 आया, 1 का गुणा x में क्या x आया, प्लस यही 1 का भाग 2 में दिया 2 आया, 2 का गुणा 1 में क्या 2 आ गया। ठीक है, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3x + 2, फिर आपका आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2x, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 3x ग्रेटर देन 6, फिर ये आ जाएगा माइनस का x ग्रेटर देन 6। अब माइनस आ रहा है ना x का गुणा, तो इसको चेंज करो। ठीक है, तो माइनस आ रहा है, अगर x का गुणा तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो बड़ा है वो किस में बदल जाएगा, छोटे में, आपस में रिवर्स हो जाते हैं ना, बड़ा है तो छोटा, छोटा है तो बड़ा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। ठीक है, x का मान -6 से छोटा है, यानी x अगर -6 से छोटा है तो माइनस अनंत से तो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी x किस में बिलोंग करेगा, माइनस का इन्फिनिटी से माइनस के 6 तक, यानी x का मान -इन्फिनिटी से तो बड़ा है और x का मान -6 से छोटा। अब ये डबल डबल आ रहे हैं ना चिन्ह, तो इनको बोलते हैं द्विअसमीका, पढ़ाई थी मैंने परिभाषा, तो द्विअसमीका, और ये सिंगल है तो इसको क्या बोलते हैं, चरांक या शब्दांक शाब्दिक असमीका इसको बोला जाता है। ठीक, 2 आ जाए तो द्वि असमीका, और इसको बोलते हैं चरांक, क्योंकि चर आ रहा है ना इसलिए। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का 6, ये देखो, तो माइनस का 6, तो x का मान -6 से छोटा है तो खाली वृत्त खींचोगे, क्योंकि वृत्त तो है नहीं। ठीक है, और डॉटेड रेखा बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह का ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बराबर तो है ही नहीं है तो खुला ब्रैकेट लगेगा। इसको तो बोलते हैं देखो बंद ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं खुला ब्रैकेट, यह आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसका एक और हल हम लोग लिख सकते हैं ना, x का हल -6 से छोटा है, तो -6 से छोटा इधर क्या आएगा, -5, -6 से छोटा कौन आएगा इधर, -7 आ जाएगा, -8 -9, इस तरह से तो आएगा ये, तो क्या आ जाएगा -9 -8 और -7। ठीक है, देखिए -6 को तो अपन क्या करेंगे, शामिल नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका हल, ये आंसर, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, इसको इस तरह से जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है और 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इस असमीका का जो है हल निकालना अपन को वास्तविक संख्या के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका 3 का गुणा तो इसमें करो, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x माइनस का 2, और 5 का गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा 25 2 माइनस का x, 9 का गुणा x में करो 9x, 9 का गुणा 2 में करो 18, 25 का गुणा 2 में करो 50, और 25 का गुणा x में करो 25x। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, 9x प्लस का ये हो जाएगा 25x। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50, और इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 18 प्लस के 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34, और ये 50 और 18 कितने हो जाएंगे 68। ठीक है, तो x जो है लेस देन इक्वल टू 68 बटा कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो 34 का दुगना ही तो है ये, तो x का मान जो है 2 से कितना छोटा है बराबर है। ठीक है कि नहीं, तो जब x का मान अगर 2 से छोटा है बराबर है, यानी कि माइनस अनंत से बड़ा है बराबर होगा, यानी कि x किस में बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से 2 से छोटा है, लेकिन बराबर भी तो है, बराबर है तो ऐसा चिन्ह लगाएंगे। अब इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, माइनस का इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अब x बराबर कितना है, यहाँ पर 2 लिख लो, 2 से छोटा मान है लेकिन बराबर भी है, तो डार्क सर्किल चलेगा और गहरी डार्क लाइन होनी चाहिए, तो -इन्फिनिटी से तो बड़ा आ जाएगा, तो इस तरह का ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 2 से छोटा भी है वो बराबर भी है, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसके अंदर जो है इसका असमीका का हल होगा ये वाला। ठीक है, इस अंतराल में माइनस अनंत से 2 तक।
ठीक है भाई, यानी 2 भी शामिल है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, आप एक काम कीजिए, 1/2 इसको लघुत्तम लो 5 लघुत्तम लोगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 का गुणा 3 में करो 3x, 1 का भाग 5 में दो, 5 बार 5 को 4 से गुणा करो 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस का 6। ठीक है, 5 का गुणा 2 में करो, यह आ जाएगा 3x प्लस 20, कितना हो जाएगा ये 10, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का 6/3। 1 का गुणा इसमें हो गया, अब व्रज गुणन कर दो, इसका गुणा तो इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो, तो 3 का गुणा इसमें करो, ये हो जाएगा 3x प्लस का 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का गुणा इसमें करो तो 10 इंटू एक्स माइनस का 6, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9x, 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 60, 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x, और 10 का गुणा 6 में करेंगे तो 60। ठीक है, माइनस का। अब एक काम करो, आप 9x को इधर लेके आओ, 60 को इधर ले आओ, तो 60 प्लस का तो कितना हो जाएगा 60, और 10x, और 9 को इधर लेके जाओ तो माइनस का 9x। ठीक है, तो ये 120 का मान जो है बड़ा है किससे, 10 में से x 9x गया तो x। अब 120 अगर x से बड़ा है, ठीक है, और बराबर है, यानी x 120 से क्या है छोटा है और बराबर भी है। ठीक है, अब अगर x 120 से क्या है छोटा एवं बराबर है, तो माइनस अनंत से तो बड़ा होगा, यानी कि x किसके अंदर बिलोंग करेगा, माइनस अनंत से बड़ा है और 120 से छोटा है, माइनस अनंत से 120 तक, क्योंकि बराबर भी शामिल है, बराबर आ रहा है ना, तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। और संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, माइनस का अनंत से लेके प्लस का अनंत तक 120, x बराबर 120 से छोटा है, बराबर है तो डार्क लाइन लगेगी, और घेरी बिंदु भी डार्क होगा। ठीक है, सर्किल जो होगा वो भी डार्क होगा, और रेखा भी क्या होगी डार्क होगी। ठीक है, घेरी काली रेखा 120 तक है तो बड़ा ब्रैकेट, और इधर तो इस अंतराल में जो है इस असमीका का हल निकलेगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 का गुणा 2 में करो तो क्या हो जाएगा 4x, 2 का गुणा 3 में करो 6, माइनस का 10, और 6 का गुणा x में करो 6x, 6 का गुणा 2 में करो 12, तो ये आ जाएगा 4x, 6 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 4, और 6x माइनस का 12। ठीक है, तो ये माइनस का 4, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 12, और 6x, इस -4 को इसको इधर लेके जाओ तो माइनस का बन जाएगा। पक्षांतरण करने पर प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल जाता है। 12 में से 4 गया तो कितना 8, 6 में से 4 गया तो 2। अब 8 जो है वो 2x से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है, यानी 2x बड़ा है ना, 2x जो है बड़ा है 8 से, 2 से इसको कैंसिल करो तो x जो है, यानी 2 से दोनों तरफ उनको भाग देना है। असमीका में क्या आता है, दोनों तरफ गुणा करते हैं, दोनों तरफ संख्या जोड़ते हैं, दोनों तरफ घटाते हैं, दोनों तरफ भाग देते हैं, इस तरह का रूल चलता है। ठीक है, हम इसे समीकरण की तरह ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 2 से 8 गया तो कितनी बार 4 बार, तो x का मान 4 से बड़ा है। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, अगर x जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है, तो प्लस का अनंत से छोटा होगा, यानी x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है 4 से इन्फिनिटी में। ठीक है, यानी x का मान 4 से बड़ा है, अनंत से छोटा है, इसी को मैंने अंतराल के रूप में लिख दिया है। ठीक है भाई, तो ये भी इसका हल है, ये भी हल है, ये भी हल है। ठीक है, अब संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, माइनस का अनंत से प्लस का अनंत तक होता है वास्तविक संख्या, x बराबर 4 देखो 4 से बड़ा है, बराबर तो है नहीं है, तो खाली वृत्त खींचेंगे, और रेखा कैसी होगी डॉटेड रेखा, खंडित रेखा, 4 से बड़ा और अनंत से छोटा, तो इस समुच्चय में जो होगा इस असमीका का जो है वो हल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप 4 से कोई भी बड़ा मान लो, 4 से बड़ा 5 लो तो 5 ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है संतुष्ट करा है, 6 लो 6 4 से बड़ा है, 11 लो 11 4 से बड़ा है, सभी मान संतुष्ट कर रहे ना। आगे बात समझ में, तो संतुष्ट करनी चाहिए असमीका को, वहाँ भी संतुष्ट करेगा, वहाँ रख के देख लो चाहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो है 14 15 16 देखो आप लोग, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग, पहले इसको सोल्व करो। सबसे पहले इस असमीका का हल निकालना है वास्तविक संख्या x के लिए। ठीक है, तो 37 माइनस का 3x और माइनस का 5, माइनस से गुणा हो गया अंदर, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर देन 9x, माइनस 8 का गुणा x में करो तो माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस 8 का गुणा जो है 3 में करो तो कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, फिर आप एक काम करो, 37 में से 5 गए तो कितना बचेगा 32, 32 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 8x गया तो 1x बचेगा प्लस का 24। ठीक है भाई,
अब एक काम करो, 32 ये 24 को तो इधर ले आओ, तो माइनस का 24 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और इस 3x को इधर ले आओ, तो 32 और 24 कितना हो जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा 4x। तो 8 का मान 4x से बड़ा है, यानी 4x का मान जो है 8 का मान 4x से बड़ा है, तो 4x का मान जो होगा वो किससे छोटा होगा, वो 8 से छोटा होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो x का मान जो है कितना हो जाएगा 2 से छोटा और बराबर होगा। तो x का मान जब 2 से छोटा है बराबर है तो माइनस अनंत से बड़ा होगा, यानी कि x किस में बिलोंग करेगा, माइनस अनंत से 2 के बीच में, ठीक है, यानी 2 तक, क्योंकि बराबर 2 भी तो लेना है, माइनस अनंत से बड़ा है 2 से छोटा है बराबर है। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे इसको, माइनस अनंत से प्लस का अनंत, x बराबर 2, ठीक। अब 2 से छोटा मान है, 2 से छोटा है लेकिन बराबर भी तो है, तो डार्क सर्किल लगाओगे और डार्क लाइन होनी चाहिए, गहरी काली रेखा, 2 के बराबर है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, इस अंतराल में जो है इस समीकरण का हल होगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो अगला, x बटा 4, 3 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 15, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 का गुणा इसमें करो तो 5x माइनस का 2, 5 का भाग 15 में दिया कितने बार 3 बार, 3 का गुणा इसमें करो तो यह आ जाएगा 7x माइनस का 3। तो x बटा 4, 5 का गुणा 5 में करो ये आ जाएगा 25x, 5 का गुणा 2 में करो माइनस का 10, 3 का गुणा 7 में करो 21x, और 3 का गुणा 3 में करो 9 बटा कितना आएगा 15, ठीक है। तो x बटा 4 लेस देन 25 में से 21 किया तो कितना आ जाएगा 4x, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और बटा 15, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा 15x, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 16x, फिर 4 का गुणा 1 में करो तो माइनस का 4, ठीक है। तो 4 को तो इधर ले आओ और ये 16x और 15 को इधर भेज दो तो माइनस का 15x। तो 4 जो है छोटा किससे है x से, 16 में से 15x जाएंगे तो कितना बचेगा 1x ही बचेगा। तो 4 अगर x से छोटा है यानी x किससे बड़ा है 4 से बड़ा है, तो आपको पता चल रहा है कि अगर x 4 से बड़ा है तो अनंत से क्या होगा छोटा होगा, यानी ये किस अंतराल में हल होगा 4 से इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे, माइनस अनंत से प्लस का अनंत तक, x बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे 4 लिखोगे। अब 4 से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, तो इस तरह से गोला बनाओगे खाली सर्किल, और खंडित रेखा जो है इसका हल होगी, ठीक है। तो 4 से बड़ा और अनंत से छोटा, ये इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, यह आ जाएगा 2x माइनस 1 बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा 20 आएगा, 4 का भाग 20 में दिया 5, 5 का गुणा इससे करो तो 5, 3x माइनस 2 माइनस 5 का भाग 20 में दो 4, 4 का गुणा इससे करो 2 माइनस x, यह आ जाएगा 2x माइनस 1 बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 का गुणा 3 में 15x, 5 का गुणा 2 में 10, 4 का गुणा 2 में 8 माइनस माइनस प्लस 4 का गुणा x में 4x, और अपॉन में कितना है 20। तो 2x माइनस का 1 बटा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x और 4x कितना हो जाएगा 19x, माइनस 10 माइनस 8 माइनस 19 और बटे 20, इसका गुणा इसमें करो तो 20 गुणा 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का गुणा इसमें करो तो यह हो जाएगा 19x माइनस का 19, सॉरी 10 और 8 कितने होंगे 18 होंगे यहाँ पे, ठीक। 20 का गुणा 2 में करो तो यह हो जाएगा 40x, फिर माइनस का 20 ग्रेटर देन 3 का गुणा 19 में करो तो 57x, माइनस 18 का गुणा 3 में होगा कितना होगा 54, तो ये हो जाएगा माइनस 20 तो इधर रखो, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का 54 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 57x, ये इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा 40x, 54 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा 34, 57 में से 40 जाएंगे तो कितना होगा 17। अब 34 जो है 17 से बड़ा है, 17x से बड़ा है, यानी 17x जो है 34 से क्या है छोटा है, तो 17x जो है 34 से छोटा भी है और ये बराबर का चिन्ह भी है, ठीक है। 17 से इसको कैंसिल करो, 34 को कितने बार 2 बार, तो x का मान जो होगा 17 दूनी 34। तो जब x अगर 2 से छोटा है
x 2 से छोटा एवं बराबर है तो माइनस अनंत से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी x जो होगा हल वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, वो माइनस इन्फिनिटी टू 2 तक। ठीक है, तो माइनस अनंत से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा एवं क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि बराबर भी आ रहा है इसके अंदर। इसीलिए इसको संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कैसे करेंगे, यहाँ माइनस अनंत होता है, यह प्लस अनंत होता है। x बराबर 2, 2 से कितना है, छोटा है, और बराबर का चिन्ह भी है, तो यहाँ क्या बनेगा, डार्क सर्किल बनेगा। तो यहाँ पर घेरी काली लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बराबर है तो, क्योंकि 2 को भी शामिल करना है हल में, और माइनस अनंत से बड़ा है। तो हल क्या होगा इसका, माइनस अनंत से बड़ा और 2 से छोटा एवं बराबर। तो ये इसका हल होगा। तो इस दी गई समीकरण का जो है ये हल है। ठीक है भाई, तो जितने भी क्वेश्चन अब जो है बच रहे हैं हमारे, ठीक है, वो हम लोग जो है अगली क्लास में जो है करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए अगली क्लास में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।